गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ये क्लास 10th का अल्कोहल श्रेणी को। कौन श्रेणी को? अल्कोहल श्रेणी को। देखिए, ये अल्कोहल श्रेणी जो है, अल्कोहल श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में OH समूह द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? OH समूह। OH समूह जहां देख लेंगे कहेंगे ये अल्कोहल का फैमिली है, अल्कोहल का ग्रुप है। अब देखिए, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। जहां n का मान हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रखेंगे। तब देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। अल्कोहल श्रेणी के यौगिक के नाम में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर करेंगे। अल्कोहल श्रेणी का नाम हम कैसे लिखेंगे? कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। मूल शब्द में एनॉल, मूल शब्द में एनॉल जोड़कर इसका नाम बोलेंगे। मूल शब्द में एनॉल जोड़कर नाम बोलेंगे। अब मूल शब्द क्या है तो ये जान लीजिए, बेसिक जानकारी है। मूल शब्द हम यहाँ पे लिख दिए हैं। मूल शब्द C1 रहेगा तो मैथ, C2 रहेगा तो एथ, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, कार्बन 4 रहेगा तो ब्यूट, कार्बन 5 रहेगा तो पेंट, कार्बन 6 रहेगा हेक्स, कार्बन 7 रहेगा हेप, कार्बन 8 रहेगा ऑक्ट, कार्बन 9 रहेगा नॉन, कार्बन 10 रहेगा डक डेक, कार्बन 11 रहेगा अनडेक, कार्बन 12 रहेगा डाइडेक। ये हो गया आपको मूल शब्द। और कुछ बेसिक जानकारी है। जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होगा तो एनी लगेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एनी लगाएंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होगा तो वह एनी लगाएंगे। इसका फिलहाल यहाँ पे यूज होने वाला नहीं है अल्कोहल फैमिली में। तो यहाँ पे देखिए, अब कह रहा अतः एल्केन के, अतः अंग्रेजी में एल्केन के आखिरी ई को हटाकर OL जोड़कर नाम बोला जाता है। एल्केन के आखिरी ई को हटा देंगे, एल्केन के आखिरी ई को हटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे अपना लोग OL। क्या जोड़ देंगे? OL। तो देखिए, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1OH। क्या था? OH। अब इसमें हम n का मान रख देते हैं 1। n का जब मान रखे 1 तो ये हो जाता है CH3OH, CH3OH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे तो CH कितना है 3, तो H3 यहाँ पे हम डाल दिए। उसके बाद कह रहा है OH, O डाल दिए, H डाल दिए। इसका नाम कैसे लगाएंगे, नाम कैसे लिखेंगे तो कह रहा है मूल शब्द प्लस एनॉल। तो मूल शब्द और उसमें जोड़ देंगे क्या चीज आपको, तो एनॉल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एनॉल। तो चलिए, मूल शब्द यहाँ पे क्या है, कार्बन कितना है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ। क्या होता है? मैथ। अब प्लस इसमें क्या जोड़ना है, हमको एनॉल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एनॉल, ANOL। अब जो ये एनॉल है, मैथ प्लस एनॉल बराबर क्या होगा? मेथनॉल। क्या हो जाएगा? मेथनॉल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे METH, मैथ, ANE को हटा करके यहाँ क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऑल। ये हो गया इसका नाम मेथनॉल। क्या हो गया नाम? मेथनॉल। समझ गए? इसी तरह से चलिए, n का मान हम रखते हैं 2 तो हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे तो C2 डालिए, 2C डाल दिए, इसके साथ जोड़ दीजिए आप किसको? OH को। तो OH डाल दिए। इस तरह से यहाँ पे हर एक जगह क्या डाल देंगे हम? हाइड्रोजन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? हाइड्रोजन। हो गया C2H5OH। कार्बन कितना है? 1 2, कार्बन है 2 तो 2 के लिए होता है एथ, ETH, एथ प्लस ANOL। तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? ETHANOL, एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनॉल जो है C2H5OH, एक बात जान लीजिए, इसी का यूज किया जाता है दारू बनाने में, विस्की बनाने में। जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, दारू, विस्की, ये सब में किसका प्रयोग होता है? इसी का, C2H5OH का, जो काफी नशीला होता है। चलिए आगे देखते हैं। n का मान रखते हैं 3 तो हो जाएगा C3H। कितना हो जाएगा तो H हो जाएगा आपको 7 और इसमें लग जाएगा कौन चीज? OH। कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे तो देखिए 1 2 3, इसमें क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। अब हर एक जगह क्या बैठा देंगे हम? हाइड्रोजन बैठा देंगे। सभी कार्बन पे हाइड्रोजन डाल के इसको बॉन्ड पूरा कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि H कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। देखिए 7 यहाँ, एक यहाँ था, 8 हो गया। C3H7OH। तो देखिए 1 2 3, C कितना है? 3, 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। इसमें क्या लगाएंगे? एनॉल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, PROP
प्रोपेनॉल क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसी तरह से एन का मान यहाँ पे हम रख देते हैं 4, तो हो जाएगा एच हो जाएगा कितना, तो 4, आप ये एच हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा ओ एच। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 4 हो गया। अब इसमें क्या डाल देंगे, हर एक जगह अपना लोग एच डाल देंगे, हो गया इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें लगाएंगे उस साइड क्या, ओ एच। हम बताए थे जब ओ एच लग जाए तो समझ लीजिएगा कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। देखिए यहाँ पे ओ एच लगा, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। कार्बन कितना है, 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। इसमें क्या लगाएंगे, ANOL, एनॉल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, BUTANOL, ब्यूटेनॉल। इसी तरह से एन का मान हम रख देते हैं सी में 5, तो हो जाएगा कितना, C5, सॉरी यहाँ पे C4 था, यहाँ पे C5 रखते हैं तो H कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा OH। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो चलिए 1 2 3 4 5 इसमें लगा देंगे OH। OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर एक जगह क्या बैठा देंगे, हम हाइड्रोजन डाल देंगे। हाइड्रोजन डाल के हाइड्रोजन को भी गिन लेंगे और कार्बन को भी गिन लेंगे। कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, H11, C5 हो गया। सब 5 के लिए होता है पेंट, क्या होता है, पेंट। इसमें क्या लगाएंगे, ANOL, तो हो गया पेंटेनॉल। क्या हो गया, पेंटेनॉल, PANTANOL, पेंटेनॉल। इस तरह से अपना लोग देखे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल, अनडेकेनॉल। इस तरह से आगे आगे बहुत सारा आगे जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आगे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग अधिक सीख पाइएगा। चलिए, अल्कोहल श्रेणी का जो प्रथम सदस्य था उसका नाम था मेथेनॉल। ये कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। कौन नाम है, IUPAC नाम। इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है, मिथाइल अल्कोहल। इसका देखिए, इसका दूसरा सदस्य था इथेनॉल। इथेनॉल का जो साधारण नाम होता है इसका होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो आई होप यू आप लोग अल्कोहल श्रेणी को पूरे के पूरे समझ पाए। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड श्रेणी को। किसको देखते हैं, एल्डिहाइड। कह रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, CHO। यानी जहां पे CHO देखेंगे कह देंगे ये एल्डिहाइड श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड श्रेणी की क्या पहचान है, मूल शब्द में या कहीं कार्बन में CHO जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, CHO। तो CHO का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से इसका CHO का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कह रहा है इसका सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला जो होता है एल्डिहाइड का, CnH2n+1 CHO होता है। क्या होता है जनरल फार्मूला, फिर से सुनिए, CnH2n+1 CHO होता है। जहां n का मान हम 0 से रखेंगे, इससे पहले अल्कोहल पढ़े थे उसमें n का मान 1 से रखे थे, लेकिन यहाँ पे n का मान 0 से रखेंगे। n का मान 0 1 2 3। एल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक का नाम जो लिखेंगे कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर मूल शब्द में एनएल जोड़कर नाम बोला जाता है। अतः अंग्रेजी के आखिरी ई को हटाकर इसमें जोड़ देंगे AL। क्या जोड़ देंगे, AL। इससे पहले अपना लोग जोड़ते थे OL, अब इसमें जोड़ेंगे AL। क्या जोड़ेंगे, AL। तो देखिए कह रहा है एल्केन के आखिरी ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, इनका मान हम 0 रखे तो आ गया HCHO। HCHO का इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना दिए, HC, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। तो इस तरह से इसका हो गया आपको स्ट्रक्चर। देखिए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैथ प्लस एनॉल, मैथ प्लस एनॉल बराबर मेथेनॉल। इसी तरह से n का मान इसी में हम रखे कितना, 1। तो हो गया CH3CHO, CH3CHO। C कितना, तो देखिए 1 और ये एक C तो 2 हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे O, यहाँ पे CH3 आता है, 3 डाल दिए HH। क्या होता है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ। 2 कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, एथ। एथ उसमें लगा देंगे एनॉल, तो हो गया एथेनॉल।
क्या हो गया, एथेनॉल। इसी तरह से कार्बन का मान N का मान रख देंगे हम 2 रखे तो C2H5CHO। क्या इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल बराबर प्रोपेनॉल। इसी तरह से N का मान रखेंगे 3 जब मान रखे तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो गया। जब स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त हो गया तो कार्बन है 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेनॉल बराबर ब्यूटेनॉल। N का मान रखे कितना हम 4 तो 4 रखे तो सी यहाँ पे हो गया 5 और CHO तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, पेंट प्लस एनॉल बराबर पेंटेनॉल। तो इस तरह से मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेकेनॉल इस तरह से होगा। तो आप लोग पूरा अल्कोहल और एल्डिहाइड श्रेणी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ गए होंगे। अगर यदि आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी 10th क्लास के तीनों पेपर को हम पढ़ाएंगे, उनके बाद 11th 12th के लिए बायो हम पढ़ाएंगे।